गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। श्री योग वशिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में चल रहा है कि वशिष्ठ जी जन्मों का कारण मन को बता रही हैं, क्योंकि मन के कारण ही हमारे अंदर इच्छाएं वासनाएं आती हैं और उनकी पूर्ति में लगकर हमारी वृत्ति बाहर की तरफ जाती है। तो यहीं से ही हमारा सर्कल शुरू हो जाता है। हे राम जी, मन के मारने का मंत्र यही है कि दृश्य की ओर से चित्त को निवृत्त करें और आत्म चेतन संबित में लगावें। आत्म चितनता करके चित्त को मारना सुखरूप है। हे राम जी, इच्छा से मन पुष्ट रहता है। जब भीतर से इच्छा निवृत्त होती है तब मन उपशम होता है, और जब मन उपशम होता है तब गुरु और शास्त्रों के उपदेश और मंत्र आदिकों की अपेक्षा फिर नहीं रहती। हे राम जी, जब पुरुष असंकल्प रूपी औषध करके चित्त रूपी रोग काटे तब उस पद को प्राप्त हो जो सर्व और सर्वगत शांत रूप है। इस देह को निश्चय करके मूढ़ मन ने कल्पा है। इससे पुरुषार्थ करके चित्त को अचित्त करो, तब इस बंधन से छूटेंगे। अब हमारा मेन पुरुषार्थ क्या है कि अपने मन को कंट्रोल में करें। जो बाहर दृश्य में भागता है उसको रोकें, उसको समझाएं। चाहे तो बच्चा बन के उसको आराम से प्यार से समझाएं, या अगर ताड़ना भी देनी पड़ती है तो भी उसको दें। हे राम जी, शुद्ध चित्त आकाश में यत्न करके चित्त को लगाओ। है कैसा? ये बिल्कुल प्योर शुद्ध है। इसलिए तो कहते हैं हम थे तो ब्रह्म, पर ब्रह्म से जीव कैसे बन गए? अपनी इच्छाओं और वासनाओं के कारण। जब चिरकाल पर्यंत मन का तीव्र संवेग आत्मा की ओर होगा तब चेतन चित्त का भक्षण कर लेगा, और जब चित्त का चिंत तत्व निवृत्त हो जाएगा तब केवल चेतन मात्र ही शेष रहेगा। बस बादल ही तो हैं, आगे से बादल हट गए तो सूरज तो है ही है। हे राम जी, जब जगत की भावना से तुम मुक्त होवोगे तब तुम्हारी बुद्धि परमार्थ तत्व को भासेगी, देखेगी। तब तुम्हारी बुद्धि परमार्थ तत्व में लगेगी, अर्थात बोध रूप हो जाएगी। इससे इस चित्त को चित्त से ग्रास कर लो। जब तुम परम पुरुषार्थ करके चित्त को अचित्त करोगे तब महाअद्वैत पद को प्राप्त होवोगे। हे राम जी, मन के जीतने में तुमको और कुछ यत्न नहीं, केवल एक संवेदन का प्रवाह उलटना है कि दृश्य की ओर से निवृत्त करके आत्मा की ओर लगाओ। देखो, हमें कुछ और फिजिकली नहीं करना, हमें खाली मन को ही बदलना है, मन के भावों को ही बदलना है। भावों को तो बदलना आसान है, अब फिजिकली कोई कार्य करना तो उसके लिए हमें सारा कुछ चाहिए। इसी से चित्त अचित्त हो जाएगा।
चित्त के शोभ से रहित होना परम कल्याण है। इससे शोभ से रहित हो जाओ। जिसने मन को जीता है उसको त्रिलोकी को जीतना तृण समान है। हे राम जी, ऐसे शूरमा हैं जो कि शास्त्रों के प्रहार सहते हैं, शस्त्रों के प्रहार सहते हैं, अग्नि में जलना भी सहते हैं और शत्रु को मारते हैं। तब स्वाभाविक पुण्य के सहने में क्या कृपणता है। अब देखो, इतना कठिन कठिन शस्त्रों से प्रहार भी सहन कर रही हैं, अग्नि से जल भी रही हैं और शत्रु को मार भी, इतना कठिन कार्य है। यहाँ पे तो खाली मन पे बदलना है, स्वाभाविक पुण्य को से भी सहना ही क्या, खाली मन के भाव बदलने हैं। हे राम जी, जिनको अपने चित्त के उल्टाने में की समर्थता नहीं है वे नर में अधम है। जिनको यह अनुभव होता है कि मैं अजन्मा हूँ, मैं मरूंगा, गति की प्रभात फेरियां हो रही हैं, सभी को आवाज आ रही होगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। वशिष्ठ जी कह रही हैं, हे राम जी, जिनको अपने चित्त के उल्टाने की समर्थता नहीं वे नरों में अधम हैं। जिनको यह अनुभव होता है कि मैं अजन्मा हूँ, मैं मरूंगा और मैं जीव हूँ, उनको यह असत्य रूप प्रमाद चपलता से भासता है। जैसे कोई किसी स्थान में बैठा हो और मन के फूटने से और देश में कार्य करने लगे तो वह भ्रम रूप है। देखो, बैठे तो हम कहीं हैं शरीर के साथ और मन के फूटने से और देश में हम कार्य करने लगते हैं तो यह भ्रम रूप है। तैसे आपको जन्म मरण भ्रम से मानता है कुछ भी नहीं। हम खाली अध्यास में फंसे हुए हैं। भ्रम है, भ्रांति है कि मैं देह हूँ। यही सबसे बड़ा अध्यास है। हे राम जी, मनुष्य मन रूपी शरीर से इस लोक और परलोक में मोक्ष होने पर्यंत चित्त में भटकता है। देखो, हम अपने फूलों के कारण ही भटक रहे हैं। अगर हमारे मन में कोई संकल्प ही नहीं उठता तो विकल्प का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अब संकल्प उठा, विकल्प रूप में ये देह लेके बैठ गए। फिर हम अगर यहीं पे मन को हम उपशम कर दें तो लोक परलोक का है, मोक्ष कहाँ है? वो तो सारा ही खत्म हो जाता है। मोक्ष तब चाहते हैं ना जब हम बंधन में हो। जब बंधन होता है तभी मोक्ष हमें चाहिए होता है। यदि चित्त स्थिर है तो तुमको मृत्यु का भय कैसे होता है? तुम्हारा स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध और सर्व विकार से रहित है। यह लोक आदिक भ्रम मन के फूटने से उपजा है। मन से भिन्न जगत का कुछ रूप नहीं। पुत्र, भाई, नौकर आदिक जो स्नेह के स्थान है और उनके क्लेश से आपको क्लेशित मानते हैं, वह भी चित्त से मानते हैं। जब चित्त अचित्त हो जावे तब सर्व बंधनों से मुक्त है, तब बंधन ही नहीं है कोई। हे राम जी, मैंने अधै ऊर्ध्व
सर्व स्थान देखे हैं, सब शास्त्र भी देखे हैं और उनको एकांत में बैठकर बारंबार विचारा भी है। शांत होने का और कोई उपाय नहीं, चित्त का उपशम करना ही उपाय है। जब तक चित्त दृश्य को देखता है तब तक शांति प्राप्त नहीं होती, और जब चित्त उपशम होता है तब उस पद में विश्राम होता है, जो नित्य शुद्ध सर्व आत्मा और सबके हृदय में चेतन आकाश परम शांत रूप है। देखो, वो बिल्कुल शांत रूप है, उसमें कुछ भी नहीं है। हम अपनी वासनाओं कल्पनाओं के कारण हम भटक रहे हैं, तभी हमें ये गोते आ रहे हैं इस संसार में। हे राम जी, हृदय आकाश में जो चेतन चक्र है अर्थात जो ब्रह्माकार वृत्ति है, उसकी ओर जब मन का तीव्र संवेग हो जाए तब सच्ची दुखों का अभाव हो जाए, तब सारे दुख खत्म। देखो, हमारी दो वृत्तियां चल रही हैं, एक संसार की तरफ हमारी वृत्ति दौड़ती है और एक परमार्थ अपनी ब्रह्माकार वृत्ति। अब अपनी ब्रह्माकार वृत्ति को चलाने का ही ये पुरुषार्थ चल रहा है। संसार की तरफ तो हमारी वृत्ति जन्मों जन्मों से जा रही है। इसलिए वशिष्ठ जी भी यही कह रहे हैं कि जब ब्रह्माकार वृत्ति है तो देखो, उसकी ओर जब मन तीव्र संवेग से चलता है तो सब दुखों का अभाव हो जाता है। मन का मनन भाव उसी ब्रह्माकार वृत्ति रूपी चक्र से नष्ट होता है। तभी तो बोला, मन से मन को काटो। अब मन में जो संसार वाले भाव चल रहे हैं, माँ के, पत्नी के, बहन के, अब हमें कौन से भाव चलाने हैं? यही भाव चलाने कि मैं ब्रह्म, मैं ब्रह्म, मैं ब्रह्म। देखो, उन भावों को हमें चलाना नहीं पड़ता, वो अपने आप ही स्वतः चल पड़ते हैं, अपने आप दृढ़ता आ जाती है उनमें। मैं पत्नी हूँ, हमने कभी कोई माला थोड़ी रटी है। जैसी एंगेजमेंट हुई तो भाव पहले ही बन गया ये। अब जैसे ही बच्चा आया तो माँ का भाव पहले बन गया, ये हमें माला नहीं रटनी पड़ी। पर ये माला हम रट रहे हैं, क्यों रट रहे हैं? क्योंकि हमारी वृत्ति यहाँ टिकती नहीं है। हमें बार बार उसको याद दिलाना पड़ता है, जीव को भी, तू ब्रह्म है। अरे भाई, तू ब्रह्म है, तू देख अपने आप को। अब यही उसको दिखाना पड़ता है। अगर उसी में दृढ़ हो जाएं, वही भाव हमारे पक्के हो जाएं, तो फिर देखो, हमें याद थोड़ी कराना पड़ेगा कि तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है। फिर तो वो खुद ही स्वतः उसका चल रहा है, फिर हमें याद करवाने की कोई जरूरत नहीं है। और ये कब होगा? जब ब्रह्माकार वृत्ति हमारी चलेगी। मन का मनन भाव उसी ब्रह्माकार वृत्ति रूपी चक्र से नष्ट होता है। जो मन हमारा बाहर जाता है, वही उसका ये ब्रह्माकार वृत्ति चलाने से ये हमारा बाहर संसार का मनन खत्म होता है। हे राम जी, संसार के भोग जो मन से रमणीय भासते हैं, वह जब रमणीय ना भासे तब जानिए कि अंग कटे। तब हमें लगे कि अब हमें वैराग्य हो गया, जब हमें वो रमणीय ना भासे, वहां पे हमारा मन ही ना रुके। जो कुछ अहम और त्वम आदि शब्दार्थ भासते हैं, वे सब मनोमात्र हैं। मैं भी सच्ची और मेरे वाले भी सच्चे। ये देखो, ये सारे कैसे हैं? ये खाली हमने मन से बना रखे हैं, शब्द कोश इतना पक्का कर रखा है। अब देखा जाए तो माँ कहाँ है, पत्नी कहाँ है? कोई शरीर का अंग बोलता है कि ये पत्नी है, ये माँ है, पर इस जीव ने कितनी उपाधियां ले रखी हैं, और इन उपाधियों से ये मर रहा है, सड़ रहा है, राग द्वेष खड़ा कर रहा है। अब राग द्वेष से ही तो ये सारा फसाद चल रहा है जन्म जन्म का।
ये सब मनोमात्र है। जब दृढ़ विचार करके इनकी भावना हो तब मन की वासना नष्ट हो। जैसे हंसिए से खेती कट जाती है, तैसे ही वासना नष्ट होने से परम तत्व शुद्ध भासता है। जैसे हंसिए से खेती कट जाती है, ऐसी वासना के नष्ट होने से ये जीव भाव खत्म हो जाता है और फिर क्या रहता है? शुद्ध परम तत्व ही रहता है। जैसे घटा के अभाव हुए शरद काल का आकाश निर्मल भासता है, तैसे ही वासना से रहित मन शुद्ध भासेगा। हे राम जी, मन ही जीव का परम शत्रु है और इच्छा संकल्प करके पुष्ट हो जाता है। जब इच्छा कोई न उपजे तब आप निवृत्त हो जाएगा। देखो जैसे हम आग जलाते हैं, डालते जाए, लकड़ी डालते जाए तो वो तो जलती रहेगी। जब उसमें हम लकड़ी डालना बने देखो जैसे हम लकड़ी जलाते हैं, आग जलाते हैं, तो उसमें हम जब लकड़ी डालते जाते हैं तो आग उतनी देर चलती रहती है। जब हम लकड़ी डालना बंद कर देते हैं तो देखो आग जलना भी बंद हो जाती है। ऐसी जब तक हम अपनी इस इच्छाओं की वासनाओं के लिए लकड़ियां डालते जाएंगे तब तक तो मन बाहर जाएगा ही जाएगा, वो रुकेगा ही नहीं, वो कभी निवृत्त ही नहीं हो सकता। वो तो और भी इच्छा संकल्प करके पुष्ट होता जाता है। जब इच्छा कोई ना उपजे तब आप ही निवृत्त हो जाएगा। जब लकड़ी ही ना डालो इच्छाओं की वासनाओं की तो यही मन दुबक के बैठ जाता है। जैसे अग्नि में काष्ठ डालिए तो बढ़ जाती है और यदि ना डालिए तो आप भी नष्ट हो जाती है। हे राम जी, इस मन में जो संकल्प कल्पना उठती है उसका त्याग करो। जब तुम्हारा मन स्वतः नष्ट होगा, जहाँ शस्त्र चलते हैं और अग्नि लगती है वहाँ शूरमा निर्भय होके जा पड़ते हैं और शत्रु को मारते हैं, प्राण जाने का भय नहीं रखते, तो तुम संकल्प त्यागने में क्या भय है? हे राम जी, चित्त के फैलाने से अनर्थ होता है और चित्त के असफूरण होने से कल्याण होता है। यह वार्ता बालक भी जानता है। जैसे पिता बालक को अनुग्रह करके कहता है, तैसे ही मैं भी तुमको ही समझाता हूँ कि मन रूपी शत्रु ने भय दिया है और संकल्प कल्पना से जितनी आपदाएं हैं वे मन से उपजती हैं। जैसे सूर्य की किरणों से मृग तृष्णा का जल दिखता है, तैसे ही सब आपदा मन से दिखती है। जिसका मन स्थिर हुआ है उसको कोई क्षोभ नहीं है। हे राम जी, प्रलय काल का पवन चले, सप्त समुद्र मर्यादा त्याग कर इकट्ठे हो जावें और 12 सूर्य इकट्ठे होके तपे तो भी मन से रहित पुरुष को कोई विघ्न नहीं होता। वह सदा शांत रूप है। हे राम जी, मन रूपी बीज है, उससे संसार वृक्ष उपजा है। 7 लोक उसके पत्र हैं और शुभ अशुभ सुख दुख उसके फूल हैं। वह मन
संकल्प से रहित नष्ट हो जाता है और संकल्प के बढ़ने से अनर्थ का कारण है। इससे संकल्प से रहित उस चक्रवर्ती राजा पद में आरूढ़ हुआ परम पद को प्राप्त होगा। देखो, ये जीव है तो राजा, पर अपनी इच्छाओं के वासनाओं के कारण नौकर बन के घूम रहा है, एक एक से मंगता बन के मांग रहा है, क्योंकि इसको अपनी पावर का नहीं पता। अब पावर का कब पता चलता है उसको? जब वो देखता है कि मैं हूं तो राजा और मैं नौकर बन के घूम रहा हूं, और गुरुदेव मेरे को कह रहे हैं एक बार तुम मेरा कहा मान के देख ले तो तेरा क्या घाटा होता है। आज तक तो बाहर से माना ही है, तो एक बार हम ये भी मान के देख ले। देखो, जब मानेंगे तभी कंपेयर कर पाएंगे कि असली आनंद किस में है। बाहर तो हम सुख के पीछे भाग रहे थे और उसका दूसरी जोड़ी छोड़ तोड़ देती, फिर दुख तो स्वतः आता ही आता। हे राम जी, मन के क्षीण होने से जीव उत्तम परम आनंद पद को प्राप्त होता है। हे राम जी, संतोष से जब मन वश होता है तब नित्य उदय रूप निर्ही परम पावन निर्मल सम अनंत और सर्व विकार विकल्प से रहित जो आत्म पद शेष रहता है वह तुमको प्राप्त होगा। हम ये जीव बन के अपनी इच्छाओं से वासनाओं से भटक रही हैं। छोड़ दें एक बार ये इच्छाएं वासनाएं। क्या खाने की वासना है? ये वस्तु मेरे को नहीं मिली तो उसका दुख हो रहा है। या कोई पहनने की वासना है, ये वस्तु मेरे को नहीं मिली, ये कपड़ा मेरे को नहीं मिला तो उसका दुख हो रहा है। अरे आज तक तो हमने डाल डाल के देख लिए क्या मिला हमें, खा खा के देख लिया क्या मिला हमें। छोड़ दो, छोड़ दें एक बार ये सब अपनी इच्छाएं वासनाओं को। जो प्रारब्ध वेग से मिल रहा है चुपचाप संतुष्टि से उसको ले ले। जब बुजुर्ग हो जाती हैं माताएं, बूढ़ी हो जाती हैं, फिर देखो उनकी इच्छाओं का वासनाओं का वेग और बढ़ जाता है। ये बुढ़ापा सब पे आना है, उनसे हम डेमो लें, फिर हमारा व्यवहार उनके प्रति कैसे चलता है। अपने मन के साक्षी हम खुद हैं, देखें हम अपने आप को। अरे ये सब पे आना है तो अभी हम अपनी वासनाओं को इच्छाओं को त्याग क्यों ना कर दें। देख तो रही हैं कि वो कैसे तड़प रहे होते हैं, खा नहीं सकते, फिर भी अंदर से इच्छा हो रही है। शुगर है, मीठा नहीं ले सकते, बच्चे तो वैसे ही नहीं देना चाहते, उनको तो और भी बहाना मिल जाता है, माता जी आपको शुगर है, बात वहीं खत्म कर देते हैं। पर अंदर से ये जीव कैसे छटपटाता है उस टाइम। तो पहले ही त्याग करके क्यों ना देख लें एक बार। आज तक खा खा के देख लिया क्या मिला, कपड़ा डाल के देख लिया क्या मिला, कहीं से संतुष्टि तृप्ति आई? आएगी कब? जब सबका त्याग कर देंगे, तब जाके ये संतुष्टि तृप्ति आएगी। देखो, इसको उतना तो देना जितना इसको जरूरत है, प्रारब्ध वेग से इसको मिलेगा उतना, पर अपनी इच्छाएं वासनाएं आड़े आती हैं। ये अन्न में कोश का बना है, अन्न देंगे तभी ये चलेगा, नहीं तो ये भी अपने विकार निकाल देता है। इसलिए कह रहे हैं वशिष्ठ जी कि जब हम अपने मन को उपशम नहीं करते वासनाओं से इच्छाओं से, तब तक उस परम आनंद को हम प्राप्त नहीं कर सकते। इति श्री योग विशिष्ट उत्पत्ति परखने मन शक्ति रूप प्रतिपादन नाम 86 सर्गा। वशिष्ठ जी बोले, ये 86 सर्गा समाप्त हुआ, अब 87 सर्गा शुरू हो रहा है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिसके मन में तीव्र संवेग होता है उसको मन देखता है। अज्ञान से जो दृश्य का तीव्र संवेग हुआ है
उससे चित्त जन्म मरण आदि विकार देखता है। देख रहे हैं ना हम, जन्म मरण विकार चल रहे हैं ना हमारे ये विकार। और जैसा निश्चय मन में दृढ़ होता है उसी का अनुभव करता है। जैसा मन का फुरना फुरता है तैसा ही रूप हो जाता है। जैसे बर्फ का शीतल और शुक्ल रूप है और काजल का कृष्ण रूप है, तैसे ही मन का चंचल रूप है। देखो बर्फ सफ़ेद ही होगी, जितनी मर्जी उसकी आरती उतार लें वो कभी काली नहीं हो सकती। खत्म हो जाएगी पर काली नहीं होगी कभी भी। अब ऐसे ही काजल का क्या रूप है, काला। वो खत्म हो सकता है पर सफ़ेद कभी नहीं हो सकता, जितनी मर्जी उसके आगे धूप बत्ती आरती करते रहे। अब ऐसे ही मन का क्या रूप है, चंचलपना। अब इसका चंचलपना हम खत्म नहीं कर सकते, इस मन को खत्म कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे खत्म इस मन को? अब राम जी ये क्वेश्चन कर रहे हैं। इतना सुन राम जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, यह मन जो वेग अवेग का कारण चंचल रूप है, उस मन की चपलता कैसे निवृत्त हो? अब यही क्वेश्चन हमारा भी तो है, कैसे हम इसको खत्म करें? मन तो चलेगा, अपना संकल्प विकल्प उठाएगा, पर इसको कैसे हम इसके चंचल भाव को खत्म कर सकते हैं? क्योंकि मन का चंचल स्वभाव ही है। हे राम जी, अब वशिष्ठ जी बोल रही हैं, हे राम जी तुम सत्य कहते हो, चंचलता से रहित मन तो नहीं दिखता फिर, क्योंकि मन का चंचल स्वभाव ही है। हे राम जी, मन में जो चंचलता फुरना मानसी शक्ति है वही जगत आडंबर का कारण रूप है। अब मानसी शक्ति क्या है? ये संकल्प विकल्प उठने, यही हमारी मानसिक शक्ति है और यही आडंबर का कारण है। जो जगत में संसार में हम रुकते हैं तो इसी कारण से फंसते हैं, तभी हम फंस के देख रहे हैं एक जगह पे जहाँ हमारी जरूरत भी नहीं है। पड़ोसियों के घर क्या हो रहा है हमें कोई लेना देना नहीं, फिर भी वहाँ जाएंगे, घुसेंगे या आस पास से पूछेंगे उनके घर क्या हो रहा था, कल बहुत शोर था। हमारा कोई मतलब नहीं है, फिर भी हम जाएंगे, घुसेंगे वहां पर। ये इसी को कहते हैं फंस के देखना। हे राम जी, मन में जो चंचलता फुरना मानसी शक्ति है वही जगत आडंबर का कारण है। जैसे वायु का स्पंदन रूप है तैसे मन का चंचल रूप है। जिसका मन चंचलता से रहित है उसको मृतक कहते हैं। हे राम जी, तप और शास्त्र का जो सिद्धांत है वह यही है कि मन के मृतक रूप को मोक्ष कहते हैं। उसके क्षीण हुए सब दुख नष्ट हो जाते हैं। जब चित्त रूपी राक्षस उठता है तब बड़े दुख को प्राप्त होता है और चित्त के लय होने से अनंत सुख भोग प्राप्त होते हैं, अर्थात परम आनंद स्वरूप आत्म पद प्राप्त होता है। परम आनंद की प्राप्ति कब है? जब चित्त को हम लय करते हैं। अब लय करते हैं, मानो मन को मन से काटा, अब बाहर की तरफ से अंदर की तरफ लेकर आए। मनन भी तो हमारे मन से होगा। जो बाहर वृत्ति जा रही थी अब वहां से हमने वृत्ति को हटाया है, तो वो कैसे होगी? अपने मनन से ही तो होगी कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं परमात्मा हूँ। तभी उस परम आनंद स्वरूप को हम प्राप्त कर सकते हैं। हे राम जी, मन में चंचलता अविचार से सिद्ध है और विचार से नष्ट हो जाती है।
चित्त की चंचलता रूप जो वासना भीतर है, वह जब नष्ट हो तब परम सार की प्राप्ति हो। इससे यत्न करके चपलता रूपी अविद्या का त्याग करें। अब वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं? मन को देखें बस, और कुछ ना करें। कहाँ कहाँ जाके बैठता है ये, किधर किधर रुकता है। इसको बस एक बार देखने में लग जाए तो अपने आप दुबक के बैठ जाएगा। नहीं तो अगर देखते नहीं है ना, तो ये पता नहीं हमें कहाँ से कहाँ भरमा देगा। आज तक यही कारण ही तो है, हम जन्म पे जन्म ले रहे हैं, जन्म पे जन्म ले रहे हैं, और कोई दूसरा कारण नहीं है। इसी कारण से हम आज तक भटकते आए हैं और भटकते जाएंगे। ओम। ये 2 अब अलग अलग वीडियोस बनेंगी। इस वीडियो को यहीं समाप्त करें श्री योग वशिष्ठ की। उसके बाद दूसरी आज हमने गीता शुरू करनी है, श्रीमद् भगवत गीता। अब उसके बाद दूसरी शुरू होएगी तो सारे अपना फिर से ऑनलाइन हो जाएंगे। ओम ओम ओम।